कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा। हो प्राशुक जल से जिनवर जी का नवन कराऊं रे, प्राशुक जल से जिनवर जी का नवन कराऊं रे। कलशों से धारा हो कलशों से धारा सब रोज कराओ रे, प्राशुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्राशुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद मृत्यु अतिकाम रतिकाम क्रोध सर्वोपसर्ग सर्वविघ्न सर्वभय सर्वराज भय। जल फल आठों दरब चढ़ाए ध्यानत व्रत करो मन लाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और युवावस्था में धन की प्राप्ति नहीं की, शब्दों को सुनिए, जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और युवावस्था में धन की प्राप्ति नहीं की, यानी धन नहीं कमाया, वे लोग टूटे हुए धनुष पर चढ़े हुए बाण के समान निष्फल है। महात्मा गांधी ने ब्रह्म का अर्थ सत्य और चर्या का अर्थ साधना लिया है, यानी सत्य की साधना ही उनकी दृष्टि में ब्रह्मचर्य है। रामकृष्ण परमहंस ब्रह्मचर्य के बहुत प्रगाढ़ समर्थक थे। वे कहते हैं, जैसा तेल बाती से ऊपर चढ़ता हुआ प्रकाश में बदल जाता है, वैसे ही शक्ति की अधोमुखी गति जब ऊपर की ओर बहने लगे, यानी ऊर्ध्वरेतस बन जाए, तब विषय वासना का बल ओज और आनंद में बदल जाता है। इसलिए हे मुमुक्षु, स्त्री विषय अभिलाषा का परित्याग कर स्त्री में वैराग के निमित्त कारणों में तत्पर होकर सदा निर्मल ब्रह्मचर्य का पालन कर। जिस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से सकल गुण उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं, फैलते हैं, अत्यंत प्रतापशाली इंद्रादि भी नम्रीभूत हो जाते हैं। जिसने प्रसिद्ध उच्च ब्रह्म तेज प्रकाशित होता है, यानी श्रुत केवलत्व और केवल ज्ञान प्राप्त होता है। धर्म स्नेह बंधुओं, आज उत्तम ब्रह्मचर्य जीवन की वह ऊंचाई है जिसे पाकर श्रुत केवली और केवल ज्ञान को हम हासिल करते हैं। इसलिए वर्तमान जीवन में जीते हुए संसारी प्राणी के लिए थोड़ा अंतर्मुख होने की आवश्यकता है।
बहिर जगत में जब विचार करते हैं तो सारा संसारी प्राणी मैथुन संज्ञा से पीड़ित होने के कारण स्वर्ग में लोक में हो या मर्त लोक में हो, उसका दिल उधर की ओर दौड़ता है। स्वर्ग के देवों को देखता हूँ तो उनके यहाँ भी काय पविचार होता है, ऐसान स्वर्ग तक और शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा। आगे के देवगण स्पर्श रूप और शब्द से अपने मन की संतुष्टि कर डालते हैं। मैं इस प्रकार विचार करता हूँ कि हम यदि आचार्य कुंद की परंपरा में जीने का और भगवान महावीर के सच्चे शिष्य होने का दंभ करते हैं तो हमें अपनी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जिन्होंने स्पर्श रस गंध आदि इंद्रियों को जीतने का साहस जुटाया है वो वास्तव में महावीर के शिष्य होंगे, ऐसी हम समझते हैं। कामिक्षा सिर्फ यौन ही नहीं है, पांचों इंद्रियों से भी व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए गफलत में डाल के चलता है। मैं जब जयसेन महाराज के साथ होता हूँ तो कहते हैं 2 काम इंद्रियां हैं और 3 भोग इंद्रियां हैं, और जब तत्तार सूत्र के आचार्य के साथ पादमूल में बैठता हूँ तो कहते हैं 5 काम इंद्रियां हैं, जिन्होंने 5 इंद्रियों को जीत लिया वह संन्यास को सफल कर सकता है। भगवद गीताकार कहते हैं बासे बाहुनाम कल हो भवेत वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत तस्मात् कुमारिया एव कंकड़म। बहुत लोग एक साथ रहते हैं तो कलह की स्थितियां निर्मित होती हैं, और जब 2 लोग होते हैं तो वार्तालाप होना शुरू हो जाता है। अतः सन्यासी को एकाकी रहना चाहिए। जैसे कुमारी कन्या के हाथ में कंकण, वह अकेला ही होता है, इसलिए वहां कोई टकराहट नहीं होती। मनुष्य के संयमित और मर्यादित मानवोचित व्यवहार को सील कहते हैं। सील के मायने होता है स्वभाव। थैरक गाथा में कहते सीलम पाथे उत्तमम, मोक्ष जाने के लिए सील उत्तम पाथे है। सीलम आवरणम श्रेष्ठम, सील सर्वश्रेष्ठ आवरण है। सीलम गंधो अनुत्तरो, सील सर्वोत्तम सौरभ है। तो अध्यात्म सरोवर के राजहंस कुंद सील पहाड़ में कहते हैं सीलम विषय विरागो, पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्त होना ही सील है। केवल 5 ही तो इंद्रियां हैं और मन जिसे आपने गुलाम बना रखा है, उन पर अंकुश लगा दिया जाए तो आप सीलवान कहलाएंगे। जो भव्य पुरुष सील गुण से सुशोभित है उनके देव भी प्रिय होते हैं, यानी देव भी उनका आदर करते हैं। जो सील गुण से रहित हैं विश्रुत के पारगामी होकर भी तुच्छ, संसार में अनादरणीय है। शब्द ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं होता, मनन मौन से मुनि और आचरण से वह सन्यासी होता है। धर्म स्नेह बंधुगो, इसलिए हम सील पहाड़ में देखते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं जीव दया, इंद्रिय दमन, सत्य अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये सब सील के परिवार है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन हम सब लोग सील के परिवार के मेंबरशिप खोल लें, यानी अपने जीवन में संतोष भी लाएं तो भी आप ब्रह्मचारी हैं।
मन में संतोष ही धारण कर लीजिए। इसलिए सील की मेंबरशिप विदाउट कोई फीस के आज ही धारण कर सकते हैं। ये प्रॉमिस कर लें, जब चलूंगा तो जीवों को देख करके चलूंगा, अपनी इंद्रियों का दमन करूंगा, इसलिए कि यह मन घोड़े की तरह बाहर उछाल ना भरे, हिरण की तरह छलांगे ना भरे, और जीवन में सत्य का अमल करूंगा। यह ब्रह्मचर्य है। धर्मस्नेह बंधुओं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उन्होंने धरती पर स्वर्ग को पाया है। स्वर्ग से भी ज्यादा सुख अखंड ब्रह्मचर्य में है। मैं शास्त्रों के आलोक में देखता हूं तो विदित होता है पृथ्वी पर शीलवानों का एक दिन भी जीना अच्छा है, लेकिन शील रहित पश्चिम की तरह लंबी उम्र पाना कोई कीमती नहीं हुआ करता है। नक्श कटिक में कहते हैं, कुल की प्रशंसा करने से क्या, इस लोक में शील ही महानता का कारण है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है, शील के द्वारा ही चारित्र का निर्माण होता है। शील हमारी गति के लिए संबल है। शील स्वभाव हम सबके लिए स्वर्ग सी ऊंचाइयां देने वाला है। ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवंत कोई एक। शीलवंत सबसे बड़ा, सर्व रतन की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आ। जिन दर्शन से प्रभावित कबीर ने भी अपनी लेखनी के द्वारा शील को कितनी ऊंचाई दी है, रही शील की आन। जहां शील है वहां दुनिया की तमाम शक्तियां चरणों में गिर जाती है। कोटि भट्ट श्रीपाल को देखता हूं, जब वह अपने विदेश व्यापार के लिए अपने ऐश्वर्य को वापस कलेक्ट करने के लिए निकल रहा था और अपनी पत्नी के जो रास्ते में शादियां होती जा रही थी साथ लेता जा रहा था, और वहां पर एक धवल सेठ नाम के आदमी की दृष्टि उसकी पत्नी पर पड़ जाती है। वह धवल सेठ को जहाज से गिरा देता है, धवल सेठ श्रीपाल को जहाज से गिरा देता है और उसकी पत्नी को अकेला पाकर उसे पाने के लिए उतावला होता है। तभी उसकी पत्नी सती पंच परमेश्वरी का स्मरण करती है और जल देवता प्रकट होकर के उसी समय उसके सिर पर सवार हो जाता है। धवल सेठ क्षमा याचना करता है, देवी मुझे नहीं विदित था कि आप अरहंतों की आराधना करती हैं, सिद्धों की उपासना करती हैं, आचार्य उपाध्याय साधुओं की बातों का अमल करती हैं। वो धवल सेठ चरणों में पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, कहिए देवी इसे क्या दंड दिया जाए। सती ने कहा, बस ये पुनः गलती न करे। और जल देवता उसके लिए बहुत कुछ करने वाले थे, दंडित, लेकिन वह अहिंसा प्रधान सती, धर्म पत्नी उसकी, कहती अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जहां ब्रह्मचर्य है वहां अहिंसा है। मैं हिंसा के मार्ग पर विश्वास करूंगी तो हमारा ब्रह्मचर्य कलंकित हो जाएगा। इसलिए दुष्ट के लिए माफ कर दिया जाता है। महानुभाव, आज की परिभाषा में ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है विवाह न करना।
और समय सार की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए यानी शुद्ध उपयोग को हासिल करने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी बहिरंग ब्रह्मचर्य की भी आवश्यकता है। धरती पर विदित तमाम नारियों को जो आपसे बड़ी है उसे माँ की आंख से देखें, जो आपके एक कुल है उसे बहन की आंख से देखें, और जो आपसे उम्र में कम है उसे बेटी की तरह देखने लग जाएं, तो आपकी चित्त की निर्मलताएं अखंड रह सकती हैं, कभी भी आपके दिल में संक्रमण नहीं होगा। सर्वे इंद्रिय प्रीतिम कामा, जो समस्त इंद्रियों को आह्लादित करता है वह काम है। लेकिन महात्मा महावीर के शिष्य बाल ब्रह्मचारी का अनुकरण करते रहे, और महात्मा बुद्ध ने भी क्रांति पैदा करने के लिए युवावस्था के ब्रह्मचर्य की घोषणा की। बुढ़ापे में सिर रख के एक 80 वर्ष का आदमी जब टांग हिल रही हो, कमर चलने को तैयार नहीं, आंखें क्षीण हो गईं, प्रभु की वाणी सुनने के लिए कान समर्थ नहीं, तब जाके यदि कोई विचार करे तो बात समझ में नहीं आती है, और ऐसा लगता है जैसे आदमी के लिए बात रोग ने घेर लिया हो। वायु जब बढ़ जाती है तो आदमी कैसा होता है? वकील साहब मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, ब्रह्मचर्य अभाव से कैसा हुआ कृशगात। ब्रह्मचर्य अभाव से कैसा हुआ कृशगात। मक्खियां कैसे उड़े, उठते नहीं हैं हाथ। जो ब्रह्मचर्य का अमल नहीं करता है बुढ़ापे में इतना क्षीण हो जाता है कि अपने ऊपर की मक्खियां उठाने के लिए ताकत नहीं होती है। गोस्वामी तुलसीदास वहीं कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सपने हूँ सुख नाई। बिना संतोष के जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा, और जब तक काम की अभिलाषा स्वप्न में भी होगी तब तक आदमी सुखी नहीं रह सकेगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा।